आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंतहाई सेंसिटिव और एक सीरियस टॉपिक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर बम को कि आखिर ये कैसे फटता है और अपने साथ किस तरह की तबाही लेकर आता है। लेकिन अफसोस आज पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। हर तरफ मेम्स बनाकर इसको मजाक में लिया जाता है, लेकिन हकीकत में ये इतना खौफनाक है कि आप लोगों को अगर इसके साइड इफेक्ट्स का पता लग जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज तक हम लोगों में से किसी ने भी इसको नहीं देखा। हाँ, मूवीज या ड्रामा वगैरह में हमने इसको जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम सब लोग इस वर्ल्ड यानी कि न्यूक्लियर बम से इतना ज्यादा अटैच्ड क्यों हैं और हम सब लोग इसको कैसे जानते हैं? हालांकि ये हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ही यूज किया गया है, लेकिन इसका एक बार भी इस्तेमाल करना इतना डिजास्टर पैदा करके गया था। उसका रिजल्ट ये निकला कि जापान की आने वाली नस्लें भी उसके साइड इफेक्ट से असरअंदाज हो रही हैं। इस दुनिया में हर मुल्क चाहता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बने। जापान में जब पहला न्यूक्लियर अटैक हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था, देखते हैं कि न्यूक्लियर अटैक के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और इसके साथ ये भी देखेंगे कि क्या एक न्यूक्लियर अटैक में सरवाइव करना पॉसिबल है। और इसके साथ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की रिसर्च से देखते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में न्यूक्लियर वॉर करते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। 16 जुलाई 1945 की सुबह 5:30 बजे अमेरिका अपना पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट करता है। उसके 20 दिन के बाद यानी कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका लिटिल बॉय नामी एक न्यूक्लियर बम हिरोशिमा, जो कि जापान का शहर है, उसके ऊपर गिराता है, जो फौरन ही 70,000 लोगों को जान से मार देता है और अगले 2 महीनों में 70,000 लोग ही मजीद मर जाते हैं। इस तरह टोटल 1,40,000 लोग इस अटैक से मर जाते हैं। इसके अंदर 15 किलो टन का बम इस्तेमाल किया गया था और इसके अंदर यूरेनियम 235 को यूज किया गया था। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका एक दूसरा न्यूक्लियर अटैक करता है और वो ये अटैक जापान के शहर नागासाकी पर करता है। इस दूसरे न्यूक्लियर बम को उन्होंने नाम दिया फैट मैन का। फैट मैन के अंदर 25 किलो टन का बम यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पर यूरेनियम की जगह प्लाटोनियम 239 को यूज किया गया था। अब समझते हैं कि आखिर 1945 के न्यूक्लियर बम में और आज के इस दौर के बम में क्या फर्क है, क्योंकि आज जदीद टेक्नोलॉजी और मॉडिफिकेशन का दौर है। 1945 में 64 किलोग्राम यूरेनियम यूज किया गया था लिटिल बॉय बम में, जो उस टाइम प्रोड्यूस करता था 15,000 किलो टन ऑफ TNT एनर्जी। लेकिन आज के दौर में सिर्फ 1 kg यूरेनियम प्योरिफिकेशन के बाद 20,000 किलो टन TNT बना सकता है, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे बम से 70 से 80 गुना ज्यादा ताकतवर है। और आज का बम साइज में भी छोटा है और इसका एक्सप्लोजन भी बहुत ज्यादा है। ये बहुत मुश्किल है कि कोई भी मुल्क एक न्यूक्लियर बम को यूज करे, लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो अब देखते हैं कि अगर एक न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसके बाद क्या होगा। न्यूक्लियर बम गिरते ही अपने आप को 3 किस्म की जोन्स के अंदर डिवाइड कर लेता है। सबसे पहली जोन को कहा जाता है सेवियर डैमेज जोन। ये 2 किलोमीटर का रेडियस कवर करती है। इसके बाद आती है दूसरी जोन, उसको कहा जाता है मॉडरेट डैमेज जोन, जो कि 5 किलोमीटर के रेडियस को कवर करती है। इसके बाद आती है तीसरी और आखिरी लाइट डैमेज जोन, जो कि 20 किलोमीटर प्लस के रेडियस को कवर करती है। आज का एक जदीद न्यूक्लियर बम एक बड़े शहर को बाआसानी एक राख के अंदर बदलने के लिए काफी है। सबसे पहले जो न्यूक्लियर बम गिरता है उस ब्लास्ट को कहा जाता है इनिशियल ब्लास्ट, और जैसे ही ये ब्लास्ट होता है तो उसके 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर जो भी लोग मौजूद हैं उनका बचना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि 5 सेकंड के अंदर ही वो लोग भाप बन जाएंगे। राख नहीं, भाप बन जाएंगे और हवा के अंदर गायब हो जाएंगे। उनको सोचने, समझने और रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। पहले ब्लास्ट से ही इतनी ज्यादा लाइट निकलेगी और इतना ज्यादा शोर होगा, जो मॉडरेट जोन में या लाइट डैमेज जोन में भी लोग होंगे
चांसेस हैं कि वो अंधे हो जाएं या फिर वो मुकम्मल तौर पर बहरे हो जाएं। सारी की सारी बिल्डिंग्स एक चूरे के अंदर बदल जाएगी। जहां पर ये बम ब्लास्ट होगा उसके सेंटर का टेम्परेचर मिलियन डिग्री सेल्सियस होगा और इसके साथ वो एक फायरबॉल बनाएगा जो ऊपर आसमान की तरफ जाएगी। उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। ये इतना ही टेम्परेचर है जितना हमारे सूरज का टेम्परेचर है। यही फायरवॉल ऊपर आसमान की तरफ जाके एक बहुत बड़ा बादल बना देगी, वो भी काले रंग का। इसको कहा जाता है न्यूक्लियर विंटर, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन पर आना बंद हो जाएगी और जमीन का टेम्परेचर ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ये न्यूक्लियर विंटर डिपेंड करता है कि किस नौयत का ये बम था। कभी तो ये हफ्तों भी रह सकता है, लेकिन हैरानकुन तौर पर यह न्यूक्लियर विंटर महीनों भी चल सकता है। इससे अब होगा क्या? ये एशेज और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो कि फायरबॉल की सूरत में आसमान की तरफ गए और काले रंग के बादल बना दिए। फिर ये काले रंग के बादल आसमान से रेडियो एक्टिव पार्टिकल की शक्ल में बारिश को बरसाएंगे, जो कि एक जहरीली बारिश होगी। ये जहां जहां पर भी गिरती जाएगी उसको कंटेमिनेट करती जाएगी, यहां तक कि आपके खाने की चीजें, आपकी फसलें, नदियां, पानी, इवन आप लोग भी अगर इसके कांटेक्ट में आ गए तो आप लोगों को भी मुख्तलिफ किस्म का कैंसर जैसा कि स्किन कैंसर या लंग कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी रेडियो एक्टिव बारिश का अगर आपने पानी पी लिया या फिर आपने किसी ऐसी चीज को खा लिया जिसके ऊपर ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल पड़े हों तो आपकी कुछ दिनों के अंदर ही मौत हो जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रिलीज होगी। इसके रिलीज होने से अब होगा क्या? आपके इक्विपमेंट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो वेव पे चल रहे हैं, जैसा कि इंटरनेट, टीवी, कैमरा, टेलीफोन, कंप्यूटर, लाइट, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब के सब काम करना बंद कर जाएंगे। इसके साथ जिस तरह अर्थक्वेक के शॉक्स आते हैं, इसी तरह इसके शॉक वेव्स आएंगे और ये पूरे के पूरे शहर को निस्तो नाबूद कर देंगे। वैसे तो एक न्यूक्लियर अटैक से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त तक आप लोग समझने और सोचने की ताकत को खो चुके होंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जिस तरफ से लाइट आ रही है उसको ना देखें। अपने कानों को अच्छे तरीके से कवर कर लें। हो सके तो बिल्डिंग्स की बेसमेंट या बंकर्स के अंदर चले जाएं। ऐसा करने से आप अपने आप को थोड़ा बहुत महफूज कर लेंगे। और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की वजह से जो आसमान पर से बारिश हो रही होगी, जिसको ब्लैक रेन कहा जाता है, ये वक्फे वक्फे से होती रहेगी, लेकिन खुदा ना खास्ता उसके दौरान हवा चल जाती है तो ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हर जगह फैल जाएंगे। ऐसे में आपका बचना नामुमकिन है। इन रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की वजह से जो स्किन का कैंसर होता है वो इतना दर्दनाक है कि उसको बताना आसान नहीं है। अगर आप जैसा कैसे करके भी उस कैंसर से बच जाते हैं, फिर भी ये चीज आपकी नस्ल दर नस्ल आगे चलती रहेगी, जैसा कि जापान के मामले में हुआ। आज तक उनकी नस्लों में उस वाले न्यूक्लियर अटैक के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं। ऐसा समझें कि एक शहर पर अगर एक न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसकी 30% पॉपुलेशन मौके पर ही मर जाएगी, 30% पॉपुलेशन बीमारी से मर जाएगी, बाकी रहने वाली 40% ये ख्वाहिश करेगी कि काश हम भी उस वक्त उनके साथ मर जाते, क्योंकि भूख से इतना बुरा हाल होगा कि लोग एक दूसरे को मारते फिरेंगे। बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया की न्यूक्लियर वॉर की एग्जाम्पल की, क्योंकि आए दिन दोनों मुमालिक में इस तरह की बातें होती रहती हैं। इसी वजह से एक रिसर्च कंडक्ट की गई जिसके अंदर एक फर्जी सिनेरियो बनाया गया। इस सिनेरियो के हिसाब से अगर पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर वॉर करते हैं तो इन दोनों मुमालिक को इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी और इन दो मुमालिक के साथ साथ पूरी दुनिया इसके साइड इफेक्ट्स देखेगी। ये काम किया अमेरिका की दो यूनिवर्सिटीज ने, रटजर्स यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने। इन्होंने एक सिनेरियो क्रिएट किया जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर 100 न्यूक्लियर वॉरहेड यूज करते हैं, जिसमें से हर वॉरहेड 100 किलोटन वजनी है। इससे होगा क्या? फौरन 12 करोड़ से ज्यादा लोग मौके पर ही भाप बन के मर जाएंगे। और इसके साथ ओजोन लेयर जो कि डायरेक्ट सनलाइट को हमारी इस दुनिया पर आने से रोकती है, उसका 50% से भी ज्यादा प्रोपोर्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया सख्त सर्दी की लपेट में आ जाएगी, बारिशों का निजाम दरम भरम हो जाएगा।
इसके साथ खेती भी ना होने के बराबर होगी और ये इतना बड़ा ब्लास्ट होगा जो कि हिरोशिमा और नागासाकी को भी बहुत पीछे छोड़ देगा। और वर्ल्ड वॉर 2 में आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अमवात हुई, यानी कि 8 करोड़ लोग वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए थे, लेकिन ये उसको भी क्रॉस कर जाएगी क्योंकि इस अटैक में 12 करोड़ से भी ज्यादा लोग हमेशा के लिए मर जाएंगे, जो कि दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वाकया होगा। 3 करोड़ टन से भी ज्यादा ब्लैक कार्बन रिलीज होगी जो कि ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगी और सनलाइट को ब्लॉक कर देगी। इससे होगा क्या, दुनिया में खेती बाड़ी ना होने के बराबर होगी और दुनिया का 1/3 एरिया भूख से मर जाएगा और बचे हुए लोग आने वाले 10 सालों तक चीखते चिल्लाते रहेंगे, कोई तकलीफ से और कोई मौत की ख्वाहिश से। तो ऐसा होता है अंजाम एक न्यूक्लियर वार का। और मेहरबानी करके आप लोग न्यूक्लियर वार को मजाक में ना लें और ना ही कभी इसकी ख्वाहिश करें। इसका हकीकतन अंदाजा जापानीज लोगों से ज्यादा किसी को नहीं है। वो लोग आज भी गोली से मर जाना पसंद करेंगे बजाय एक न्यूक्लियर अटैक में मरने से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।